चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, जिसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, बराबर। तो सबसे पहले डेरिवेटिव जो फंक्शन का हमने फाइंड किया था, उसके पीछे हमारा मकसद क्या था, क्यों हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया था, वो पहले लिख देते हैं। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के पीछे जो हमारा मकसद था, वो था प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग problem of defining tangent lines to the graph of function। जो फंक्शन का ग्राफ है उसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट है या नहीं है, यूनिकनेस ऑफ टेंजेंट डिफाइन करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते थे। और डेरिवेटिव का यूज करके हम और क्या करते थे, कैलकुलेट भी कर लेते थे उसका स्लोप। एंड कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ सच लाइंस, जो टेंजेंट लाइंस होती थी, वो पॉसिबल है या नहीं, हर एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट है या नहीं, वो भी हम देखते थे। एंड वो जो टेंजेंट लाइन होती थी उसका स्लोप भी फाइंड करते थे। अब इंटीग्रल के पीछे हमारा मकसद क्या है, इंटीग्रल क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इंटीग्रल डिफाइन करने के पीछे जो हमारा मकसद है, वो है प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग एंड कैलकुलेटिंग the area of region bounded by the graph of the function। बराबर, जो फंक्शन है उसका जो ग्राफ है, वो ग्राफ से जो रीजन बाउंडेड होता है, वो बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए, बराबर, जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो ये तो हुआ कि हम डेरिवेटिव क्यू फाइंड करते हैं और इंटीग्रल क्यू फाइंड करते हैं। वो अब इंटीग्रल के ऊपर जाने के लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फॉर दैट लेट f be a differentiable function, f be a differentiable function defined on interval I। ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, तो अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि एक हमें फंक्शन दिया गया है जो डिफाइन हुआ है ऑन इंटरवल I, और वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए हम ये भी मान लेते हैं कि हमें एफ डैश गिवन है, मींस फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव एफ डैश हमें दिया हुआ है। और हम फाइंड करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड all possible f for given f डैश। जो हमें गिवन f डैश है, वो f डैश जिसका डेरिवेटिव है
वो हर पॉसिबल फंक्शन हम फाइंड करना चाहते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। मान लो कि हमें एक फंक्शन दिया गया है और वो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है 2x, हमें f डैश गिवन है। अब ये कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है? जितने भी पॉसिबल फंक्शन हैं जिनका डिफरेंशिएशन f डैश है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x। एक तो एक्स स्क्वायर पॉसिबल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 2x है। एक और लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x। एक और लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x। मींस गिवन फंक्शन, जो एक हमें फंक्शन दिया गया है f डैश, वो f डैश हमें जितने भी फंक्शंस दे सकते हैं वो सब पॉसिबल फंक्शन हम फाइंड करना चाहते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी क्या होगा 2x होगा। ओके, तो इन जनरल आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 2x, वेर c बिलोंग्स टू r, मीन c एक रियल नंबर है। बराबर, c को हम वैसे बाद में क्लियर करेंगे कि ये एक कांस्टेंट है, बट उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमारा जो मकसद है वो क्या है कि हमें f डैश दिया गया है, एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हमें दिया गया है, और हम वो जो फंक्शन f डैश गिवन है वो कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। जितने भी पॉसिबल फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव f डैश है वो सारे फंक्शन हम फाइंड करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया f डैश x इक्वल टू 2x, तो f डैश x इक्वल टू 2x। अब 2x जितने भी फंक्शंस का डेरिवेटिव है वो सभी फंक्शन हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इन जनरल हमने ये देखा कि डिवाइड एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्या होता है 2x होता है, वेयर c इज वन रियल नंबर। बराबर, एक फिक्स रियल नंबर है। तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। बराबर, इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं क्योंकि हमें एफ डैश तो दिया गया है, एफ डैश गिवन है, और हम बिफोर डिफरेंशिएशन ये कौन सा फंक्शन था वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम तीन वर्ड यूज करते हैं। एक तो वर्ड यूज करते हैं हम प्रिमिटिव, बराबर, प्रिमिटिव ऑफ 2x, प्रिमिटिव ऑफ 2x, या तो फिर दूसरा वर्ड यूज करते हैं हम एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है उससे उल्टा प्रोसेस है डेरिवेटिव। या थर्ड वर्ड हम जो यूज करते हैं वो है इंटीग्रल। बराबर, तो एक्चुअली इंटीग्रल क्या है? एंटी डेरिवेटिव मींस हमें डिफरेंशिएशन पहले से पता है, अब कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम प्रिमिटिव या तो एंटी डेरिवेटिव या तो फिर इंटीग्रल वर्ड यूज करते हैं। अब इसी को थोड़ा जनरल में लिख देते हैं। बराबर, तो फॉर दैट, ओके, चलो इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो द फंक्शंस, जो मैंने प्रिमिटिव बोला उसका डेफिनेशन अब लिख रहे हैं हम। प्रिमिटिव या तो एंटी डेरिवेटिव या तो इंटीग्रल, ये क्या है? तो फंक्शंस दैट कुड possibly have given functions as a derivative are called primitive, या तो फिर एंटी डेरिवेटिव या तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। मींस हमें f डैश दिया गया है, ये जो f डैश है वो
जितने भी पॉसिबल फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव एफ डैश है, वो सभी फंक्शंस को हम प्रिमिटिव या तो एंटी डेरिवेटिव या तो फिर इंटीग्रल बोलते हैं, जो ऑलरेडी हम एक एग्जांपल के थ्रू देख चुके हैं। अब इसको थोड़ा जो जनरल फॉर्म है उसमें लिख देते हैं। तो मान लो कि हमें एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव जो है इसको लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स, बराबर। डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स ही मिलेगा, वेर सी इज एनी रियल नंबर। ओके, सी जो है ये एक रियल नंबर है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी जो है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, अगेन यहां पर क्लियर कर देते हैं, सी बिलोंग्स टू आर। ये जो है वो हमें दिखाएंगे फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव। 3 वर्ड है, इसमें से मैंने एक वर्ड यूज किया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स, बराबर। एफ एक्स प्लस सी जो है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, वेयर सी बिलोंग्स टू आर, ये है फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और इसी को हम इंटीग्रल बोलते हैं। और इसको सिंबल में हम कुछ ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ओके, मीन्स अगर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी इसका डेरिवेटिव एफ एक्स होता है, तो फिर यहां से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ एफ एक्स प्लस सी, वेर सी इज एनी रियल नंबर। अब इसमें भी थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख देते हैं। ओके, तो फॉर दैट चलो इसको प्लेन कर देते हैं। ओके, तो अब है let fx be a function, then the family of all its primitives or antiderivative is called the indefinite integral of fx, and it is denoted by, जो हमने अभी सिंबल लिखा था, ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, and it is denoted by इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। जैसे इसको मैं बोल रहा हूं ऐसे ही रीड करते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको रीड ऐसे करते हैं हम। एक्चुअली इसको इनडिफाइनेट इंटीग्रल बोलते हैं, बट हम जनरल में इंटीग्रेशन ही बोलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसको बोलने का तरीका है indefinite integration of the function fx with respect to x, इसको ऐसे रीड करते हैं। ओके, तो हमने क्या किया कि अगर एक फंक्शन है डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर स्मॉल एफ एक्स है, तो फिर डी बाय डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो ये जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है ये हमें गिवन फंक्शन है, बराबर। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इनडिफाइनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। मीन्स ये जो एफ एक्स है वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो जितने भी फंक्शंस है वो हर एक फंक्शन की जो ये जो फैमिली है पूरी, क्योंकि यहाँ पर सी जो है
वो एक कोई भी फिक्स रियल नंबर है, C बिलोंग्स टू R। तो ये जो पूरी फैमिली है इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव या तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx, और इसी के लिए हम यूज करते हैं सिंबल इंटीग्रेशन fx dx। तो यहां से आप जो पहले भी मैंने लिखा था, इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। ये कितना हो जाएगा, f ऑफ x, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ओके, अब ये जो लिखा है हमने इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, इसमें हर एक के लिए जो मीनिंग है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो है वो है सिंबल, बराबर। दिस वन इज या तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इसके बाद ये जो एफ एक्स है जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। दिस वन इज कॉल्ड इंटीग्रांड। एफ एक्स के अंदर ये जो एक्स है, ये जो एक्स है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स को वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये जो dx है, dx, x को तो हम डिफाइन कर चुके हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। dx क्या है, तो dx को हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ x, डिफरेंशियल ऑफ x। ये हमने जो लेफ्ट साइड में जितने भी हैं वो हर एक को डिफाइन कर चुके हैं कि ये जो सिंबल है, इंटीग्रेशन का साइन है, एफ एक्स को हम इंटीग्रांड बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड डी एक्स को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स। इसमें जो ये कैपिटल एफ एक्स है इसको हम ऑलरेडी 2-3 बार बोल चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं कि ये कैपिटल एफ एक्स है, इसको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं प्रिमिटिव या तो एंटी डेरिवेटिव, कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, बराबर। क्योंकि मैं तीनों वर्ड लिखने जाऊंगा तो फिर इतना स्पेस नहीं बचेगा। तो दिस वन इज प्रिमिटिव या तो इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स जो है इसको बोलते हैं प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। एंड ये जो सी है, ये सी को बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस वन इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रल को डिफाइन कर लिया है। तो इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस of finding an indefinite integral of given function is called integration of the function। जो given function है उसका indefinite integral find करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। तो यहां से हम जो सीख चुके हैं वो है कि अगर हमें ये पता चला कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x है, बराबर। तो हमारे लिए कैपिटल एफ एक्स कौन हो गया, एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हो चुका है स्मॉल एफ एक्स। तो ये जो हमने लिखा है इसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x with respect to x is equal to capital Fx plus c। capital Fx plus c means x square plus c। ये हमने इंटीग्रेशन को डिफाइन किया एज अ एंटी डेरिवेटिव।
इनवर्स प्रोसेस या तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके। अब एंटी डेरिवेटिव या तो इंटीग्रेशन के लिए जो हमें बेसिक फॉर्मूला चाहिए वो फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं सभी और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूला पे। तो हमने जो स्टार्ट किया वो कुछ ऐसे किया था कि अगर डी बाय डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स implies integration of small fx with respect to x is capital Fx plus c, बराबर। तो इसका यूज करके अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। सबसे पहली फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेश टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इज इक्वल टू एक्स रेश टू एन। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने नहीं बैठेंगे, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बराबर। क्यू एक्स रेश टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन एक्स रेश टू एन होता है, वो हम जानते हैं, तो इसके ऊपर अब हम फोकस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेश टू एन डी एक्स, जो ऊपर का फॉर्मूला है उसका यूज करके हम लिख सकते हैं कि ये होगा एक्स रेश टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। बट यहाँ पर कंडीशन आएगी और वो है n नॉट इक्वल टू माइनस वन, बराबर, क्योंकि अगर n का वैल्यू माइनस वन हुआ तो ये डिनोमिनेटर में जीरो होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। तो अगर n का वैल्यू माइनस वन है तो फिर हम कौन सी फॉर्मूला यूज करें, तो उसके लिए लिख देते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस एक्स। ओके, अब मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो इसमें डेफिनेटली आपको दिमाग में रखना है कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है। जैसे कि मैंने log ऑफ मॉड्यूलस एक्स लिखा है, तो log को डिफाइन करने के लिए उसके जो अंदर नंबर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यहाँ पर मैंने मॉड्यूलस लिख दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव होगा तो भी चलेगा बट जीरो नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r माइनस सिंगलटन जीरो। ये आपको दिमाग में रखना है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। तो हम जो भी फंक्शन लिखेंगे वो फंक्शन का डोमेन, क्योंकि जैसे ही हम फंक्शन की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डिवाइड एक्स ऑफ लॉग मॉड्यूलस एक्स इज व्हाट, वन अपॉन एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस एक्स प्लस सी। Okay, then next one is number 3, d by dx of e raised to x exponential function। इसका डेरिवेटिव e raised to x ही होता है, तो इसका मतलब यहाँ से मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा e raised to x plus c। Then number 4, d by dx of a raised to x अपॉन log ऑफ a, ये होता है a रेश टू x। तो इसका मतलब हुआ कि a रेश टू x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा a रेश टू x अपॉन log ऑफ a प्लस c। यहाँ पर a के बारे में हमें जो चाहिए वो है, एक तो a ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए क्योंकि वो log के अंदर है, और दूसरा log a डिनोमिनेटर में है तो a का वैल्यू वन भी नहीं होना चाहिए। x बिलोंग्स टू r होगा, बराबर, फंक्शन का डोमेन होगा बिलोंग्स टू r, बट यहाँ पर हमने a के बारे में लिखा है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, और जो नेक्स्ट फॉर्मूला, अब हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके ऊपर जो बेस्ड फॉर्मूला है उनके ऊपर चलते हैं। तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ये होगा sin x प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला
डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, बराबर। यहाँ पर मैंने माइनस कॉस एक्स लिखा है, तो माइनस कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो साइन एक्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वन इज डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी। जैसे मैं क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पर मैं डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपको डेफिनेटली दिमाग में रखना है कि हम जो फंक्शन लिख रहे हैं, जैसे कि 10x लिखा है मैंने, तो इसका डोमेन क्या है वो कम से कम हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज नंबर 8, डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है cosec square x means cosec square x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वन इज डी बाय डी एक्स ऑफ sec x। तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेन एक्स। इसका मतलब हुआ कि sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस सी। नंबर 10, डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स। डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स इज cosec x into cot x. It means integration of cosec x into cot x with respect to x is minus cosec x प्लस सी। तो ये जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे उनके जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनके हिसाब से हमने फॉर्मूला लिख दी, डेरिवेटिव जो जानते थे उसके हिसाब से। अब इनवर्स ट्रिगो जो हम जानते हैं उनके हिसाब से लिख देते हैं। तो नेक्स्ट वन इज डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, यहां पर एक चीज क्लियर कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स है उसको डिफाइन करने के लिए तो हमने साइन इनवर्स का डोमेन लिखते हैं हम क्लोज इंटरवल -1 to 1। बट जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं साइन इनवर्स एक्स का तो ये है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने टाइम हम x की वैल्यू 1 या तो -1 नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1 है, बराबर। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन टाइम x जो है, डोमेन जो है वो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1 लिखना है। ओके, ये भी एक चीज ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि हमने साइन इनवर्स एक्स का डोमेन लर्न कर लिया क्लोज इंटरवल -1 to 1 वही फिर सबके लिए चलाते रहे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज नंबर 12, डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। हम ज्यादातर जो डेरिवेटिव है उसमें लेफ्ट साइड में माइनस यूज कर रहे हैं। इसका रीजन है कि हमें जो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है वो ऑलवेज इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म मिले वो प्लस ही मिले, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, क्योंकि
आधे लोगों को ये होगा कि क्यों हम माइनस का डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेशन के अंदर माइनस लिखना नहीं चाहते अभी, दैट्स व्हाई। ओके, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने दो फॉर्मूला लिखी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x², इसको आप साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, और इसी को आप माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही है। साइन इनवर्स एक्स लिखो या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिखो। ओके, कोई बोलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी में से माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे आ गया? तो इसका रीजन ये है कि देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो साइन इनवर्स एक्स की प्लेस पर आप लिख सकते हैं पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये पाई/2 है तो एक कांस्टेंट, तो वो सी के साथ चला गया, तो हमें क्या मिल गया? माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। पाई/2 प्लस सी लिखो या ओनली प्लस सी लिखो, वो दोनों एक ही चीज है, क्योंकि पाई/2 वैसे भी है तो एक कांस्टेंट। ओके, तो कुछ आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों एक ही है, रीजन कुछ ऐसे भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 13। नंबर 13 इज डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स is equal to 1/1 plus x square. It means integration of 1/1 plus x square dx is equal to tan inverse x plus c. Number 14, d by dx of cot inverse x, cot inverse की जगह पर माइनस cot inverse लिखते हैं, तो ये भी होगा 1/1 plus x square। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 plus x square with respect to x is minus cot inverse x plus c। तो वापस आपके पास दो फॉर्मूला आई है, 1/1 plus x square dx, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, या तो फिर आप माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी लिख सकते हैं। और ये दोनों आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि चलो एक ही याद रखेंगे, क्योंकि जब एमसीक्यू होगा तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फॉर्म दिया गया है, tan इनवर्स दिया गया है या कॉट इनवर्स दिया गया है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला लर्न कर लिया चलो अब हमारा काम तो हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 15। कलर चेंज कर देते हैं। डी बाय डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स। तो sec इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन होगा sec इनवर्स x प्लस c, एंड देन लास्ट वन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 16 ही फॉर्मूला है, अभी सिर्फ हम 16 फॉर्मूला के हिसाब से जितना हो सके उतने क्वेश्चन करेंगे। तो डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस cosec inverse x is also 1/x into under root x square minus 1। तो इसका मतलब यहाँ से मिल गया 1/x into under root x square minus 1 dx equal to minus of cosec inverse x प्लस सी। तो ये जो लास्ट दो फॉर्मूला है, इसमें भी ये बात का आपको ध्यान रखना है कि देखो 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन आप सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, या तो आप माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सेक इनवर्स एक्स है या तो कॉसेक इनवर्स एक्स है, इनका जो डोमेन है वो हम क्या लिखते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट टू -1 क्लोज यूनियन, क्लोज फ्रॉम 1 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट।
बट जब हम डेरिवेटिव या तो इंटीग्रेशन में आएंगे तो यहाँ पर आप 1 या -1 नहीं ले सकते, तो यहाँ पर ये क्लोज नहीं ओपन हो जाएगा, बराबर। पर्टिकुलरली इस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन में। एक्चुअली इनका डोमेन माइनस इन्फिनिट टू क्लोज -1 ही है, बट इंटीग्रेशन करते टाइम ये हम चीज ध्यान में रखेंगे। तो अब हम कम से कम ये जान चुके हैं कि एंटी डेरिवेटिव या तो प्रिमिटिव या तो इंटीग्रल है क्या, कैसे हमने इसको डिफाइन किया है, और इसके लिए हमने जो यूजफुल फॉर्मूला है 16 अभी बेसिक फॉर्मूला हमने लिखी है। बाद में इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एक टर्म लिखा है लॉग ऑफ मॉड्यूलस एक्स, आपको ये भी सोचना चाहिए कि हम लॉग के अंदर साइन एक्स भी लिखेंगे, उसका भी डेरिवेटिव कर सकते हैं हम, बराबर। लॉग कॉस एक्स, तो वो सब टर्म्स अभी बाकी है। इंटीग्रेशन अच्छे से करने के लिए आपको डेरिवेटिव अच्छे से करना होगा, बराबर। मींस डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है तो आप इंटीग्रेशन थोड़ा इजीली कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली तो हम इन डिफरेंशिएशन जो करें, डिफरेंशिएशन हम करते थे उसका रिवर्स प्रोसेस ही कर रहे हैं, तो हम बार बार बोलेंगे तो यही कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बट ज्यादातर डिफरेंशिएशन ही करेंगे, क्योंकि हमें सपोज करना होगा, सब्स्टिट्यूट आएगा, तो उस टाइम हमें ये देखना होगा कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये सभी फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है, बराबर। जितना हो सके उतना अच्छे से। वो बहुत सारे लोग हैं जिनको रट्टा मारने की अच्छी आदत है, तो उसका यूज करके ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको याद करने का ट्राई करना।